हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज बुक में। और आज की क्लास में हम जीके के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और ये जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 क्लास पढ़ चुके हैं। तो बिना किसी देरी की शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को आपके दोस्तों तक शेयर करो। तो देखो, पहला प्रश्न है आपका आज का। राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, यानी कि आपसे पूछा है कि तांबा उत्पादक क्षेत्र जो राजस्थान का नहीं है। गुजरवाड़ा, खेतड़ी, सिंगाना या खोदरीबा। तो देखो, इनमें से जो गुजरवाड़ा है ना, ये राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है, बल्कि ये एमपी का है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखो आप अच्छे से। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखो, प्रश्नों को अच्छे गौर से पढ़ना। इसने अपन से पूछा है कि कौन सा युग्म सही नहीं है, यानी कि अपने को ना गलत युग्म चुनना है। छप्परवाड़ा झील जयपुर बिल्कुल सही है। ताल छापर झील चूरू बिल्कुल सही है। बाल संबंध झील राजसमंद और जय संबंध झील उदयपुर। तो देखो, जय संबंध झील भी उदयपुर में है, लेकिन जो बाल संबंध है ना, ये राजसमंद में नहीं है, बल्कि बाल संबंध है आपके जोधपुर में। अतः हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल संबंध सही युग्म नहीं है। अगला प्रश्न देखो आप। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अपन से पूछा है कि जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है, ये बताओ। सवाई माधोपुर में, बारां में, बूंदी में या फिर करौली में? तो देखो, आपके जो शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये है आपके बारां में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नों को अच्छे से लेकर पढ़ते रहो और जवाब देते रहो। तो बताओ अगला प्रश्न। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? घग्गर नदी के किनारे, लूनी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या फिर बनास नदी के किनारे? तो जो गणेश्वर सभ्यता है, इस गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था कांतली नदी के किनारे। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके। माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? यानी कि जो दो किस्में दी हुई है, ये कौन सी फसल की है, ये आपको बताना है। तो बताओ, मक्का की, चना की, बाजरा की या फिर ज्वार की? फटाफट कमेंट करते रहो। तो देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, मक्का। माई कंचन और माई धवल मक्का की किस्में हैं। अगला प्रश्न है आपके। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं, यानी कि बूंदी, यहाँ पे बूंदी करना दोस्तों। बूंदी जिले की जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें किस पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? गिरवा पहाड़ियाँ, मगरा पहाड़ियाँ, डोरा पर्वत या फिर आडावाला पर्वत? तो देखो, बूंदी जिले में जो पहाड़ियाँ है ना, इन्हें कहा जाता है आडावाला पर्वत। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और प्रश्नों को अच्छे से पढ़ो और अच्छे से उत्तर देते रहो। अगला प्रश्न है आपका। हाड़ौती पठार अवस्थित है, यानी कि जो हाड़ौती का पठार है ना, अवस्थित जिला कौन सा है? अपने को बताना है। सिरोही, धौलपुर, टोंक या फिर कोटा? देखो, ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। हाड़ौती का पठार है ना, कोटा जिले में अवस्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है राजस्थान में? मेसा का पठार, हाड़ौती का पठार, बोराक का पठार या फिर उड़िया का पठार? तो देखो, सर्वोच्च जो पठार है ना, वो है आपके उड़िया का पठार। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बात करें उड़िया के पठार की, तो उड़िया का पठार सिरोही में है, जो कि 13 से 60 मीटर ऊंचा है। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखो आप। आपसे पूछा है बरखान क्या है? बताओ, बरखान क्या है? पहाड़ियाँ हैं, झीलें हैं, रेत के टीले हैं या कोई डेल्टा है? तो देखो, बरखान एक प्रकार के रेत के टीले हैं जो मरुस्थलों में बनते हैं, और ये मरुस्थलीकरण के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं। देखा जाए तो ये बहुत खराब होते हैं। अगला प्रश्न आप देखो। भरतपुर की किस जाट शासक को जाटों का प्लेटो कहा जाता है? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसे प्लेटो की उपाधि प्रदान थी? सूरजमल को, जवाहर सिंह को, बदन सिंह को या फिर राजा राम को? तो देखो, भरतपुर का जो जाट शासक जिसे प्लेटो कहा जाता था वो थे सूरजमल जी जाट। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप। बेशनोक में स्थित करणी माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी कि जो बेशनोक में है सफेद चूहे की देवी करणी माता का मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह ने, दाऊ बीका ने, दाऊ गंगा सिंह ने या फिर सरदार सिंह ने? तो देखो, करणी माता का मंदिर का निर्माण करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके। जहांगीर ने दल थम्बन या सेना के नियंत्रक की उपाधि दी थी? यानी कि जहांगीर ने किस शासक को दल थम्बन की उपाधि दी? सूर सिंह को, गज सिंह को, मलिक अंबर को या फिर मनोहर दास को? तो देखो, जहांगीर ने गज सिंह से प्रसन्न होकर गज सिंह को दल थम्बन की उपाधि दी थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है आपके। मारवाड़ का भूला बिसरा शासक या नायक किसे कहा जाता है? आपसे पूछा है जो भूला बिसरा नायक है वो कौन है? रावचंद्र सेन, दाऊ गंगदेव, महाराजा अजीत सिंह या फिर सूर सिंह?
तो देखो मारवाड़ का भूला बिसरा नायक कहा जाता है राव चंद्र सिंह राठौर को। ऑप्शन ए इस प्रश्न को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फटाफट उत्तर देते रहो और इन प्रश्नों को याद करते रहो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नॉर्मल एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके, किस शासक को हशमत वाला राजा कहा जाता है या कहा जाता था? यानी कि वो कौन सा शासक था जिसे हशमत वाला शासक कहा जाता था? शेरशाह सूरी को, राव मालदेव को, मानसिंह प्रथम को, या फिर चंद्रसेन को? तो देखो हशमत वाला राजा है ना, ये कहा जाता था राव मालदेव को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके। और अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी में उनकी, वो किस किस के मध्य हुई? यानी कि पुरंदर की संधि है ना, वो किन किन शासकों के मध्य होती है, ये आपको बताना है। शिवाजी और सवाई जयसिंह के मध्य, शिवाजी और राजा मानसिंह के मध्य, शिवाजी और भगवंत दास के मध्य, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। तो बताओ दोस्तों, पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है आपके, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? यानी कि बचपन में कीका नाम किसका था? ये तो नॉर्मल सा प्रश्न आपको आता होगा। महाराणा सांगवा को, महाराणा प्रताप को, महाराजा जसवंत सिंह को, या फिर राजा मान सिंह को? तो देखो जो कीका नाम से प्रसिद्ध हुए वो थे महाराणा प्रताप, और भील जनजाति के लोग महाराणा प्रताप को बचपन में कीका नाम से पुकारते थे, और यहाँ पर कीका का तात्पर्य होता है छोटा बालक। अगला प्रश्न है आपके, कौन से स्थल को दून फोर्ट भी कहते हैं? यानी कि वो कौन सा स्थल है जो दून कोट के नाम से भी जाना जाता है? विराटनगर, आहड़, कालीबंगा, या फिर तेलीबंगा? तो देखो दून कोट है ना, ये कहा जाता है आहड़ को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यानी कि जो रातानाडा हवाई अड्डा है ये कौन से जिले में स्थित है? जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, या फिर बीकानेर में? बताओ दोस्तों, आपका जो रातानाडा हवाई अड्डा है ये स्थित है जोधपुर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो आप, राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? ब्यावर में, गोडन में, लाखेरी में, या फिर डबोक में? देखो सीमेंट का प्रथम कारखाना जो है ना वो हुआ था लाखेरी में, और ये नॉर्मल सा प्रश्न, ये सबको आता भी होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम क्या है? यानी कि राजस्थान की जो पहली सूती वस्त्र मिल थी उसे किस नाम से जाना गया? तो शार्दुल मिल, कृष्णा मिल, एडवर्ड मिल, या फिर महालक्ष्मी मिल? तो देखो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृष्णा मिल। दामोदर दास जी ने द कृष्णा मिल के नाम से पहली सूती वस्त्र मिल राजस्थान में स्थापित की थी। अगला प्रश्न है आपके, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? यानी कि वो कौन से लोक देवता है जिन्हें जाहर पीर की उपाधि भी मिली है? हड़बू जी को, देवनारायण जी को, रामदेव जी को, या फिर गोगा जी को? देखो जाहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिक शैली का, गुर्जर प्रतिहार शैली का, या फिर राठौर शैली का? तो देखो किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो है गुर्जर प्रतिहार शैली में निर्मित। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके। अगला प्रश्न है आपके, जूनागढ़ किले का पुराना नाम है? यानी कि जूनागढ़ किला इसका पुराना नाम क्या है? चिंतामणि, लालगढ़ का किला, करंचन किला, या फिर तारागढ़? तो देखो जूनागढ़ का किला बीकानेर जूनागढ़ में बना हुआ है, उसका प्राचीन नाम था चिंतामणि। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके है, सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? आपसे पूछा है कि जो कृष्णा वीटी माचारी है ना ये कौन से राज्य में दीवान का कार्य करते थे? मेवाड़ में, जोधपुर में, जयपुर में, या फिर जैसलमेर में? तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जयपुर। इसी क्रम में आपके अगला प्रश्न है, सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? यानी कि जो सिक्कर, वो महिला का नाम बताओ जिसने सिक्कर आंदोलन में भाग लिया और सिक्कर आंदोलन का नेतृत्व दिया था। दापी दादी, किशोरी देवी, जानकी देवी बजाज, या फिर अंजना देवी चौधरी? तो देखो सिक्कर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता का नाम है किशोरी देवी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है आपके। अगला प्रश्न है आपके, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? त्रिलोकचंद माथुर द्वारा, मीठालाल व्यास द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, या फिर बलवंत सिंह मेहता द्वारा? देखो आपसे जो करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई उसके संस्थापक का नाम पूछा गया है, तो ये आपको भली बात ही पता होगा कि करौली जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना की थी त्रिलोकचंद माथुर ने। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई ये हुई थी वर्ष 1938 में। अगला प्रश्न है आपके, जैसलमेर राज्य की गुंडा शासन पुस्तक किसने लिखी थी? यानी कि जैसलमेर राज्य में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी थी, उसका लेखक कौन है? आपसे ये पूछा है। समर्थन दास,
सीताराम लाला, डॉक्टर सुधीर या फिर सागरमल गोपा। जैसलमेर की गुंडाराज पुस्तक लिखी थी सागरमल गोपा ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ। यहाँ पे देखो निर्वाण की पूछा है, प्रश्न को ढंग से पढ़ते रहो और उत्तर देते रहो। निर्वाण कहाँ हुआ, टंकारा में, अजमेर में, जोधपुर में या फिर मुंबई में। तो देखो स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण हुआ था अजमेर में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। और बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था टंकारा में, जो टंकारा गुजरात में है। अगला प्रश्न है आपके, क्रांति के समय झालावाड़ का शासक कौन था। उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, पृथ्वी सिंह या फिर रणजीत सिंह। यानी आपसे पूछा है जो 1857 की क्रांति हुई उस समय झालावाड़ के शासक के पद पर नियुक्त कौन था। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह उस समय क्रांति के शासक थे। अगला प्रश्न है आपके, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था। नसीराबाद के सैनिकों ने, मेरठ के सैनिकों ने, नीमच के सैनिकों ने या फिर एरिनपुरा के सैनिकों ने। तो देखो चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा आपके दिया था एरिनपुरा के सैनिकों ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एरिनपुरा के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। और अगर देखा जाए तो चलो दिल्ली मारो फिरंगी ये नारा जोधपुर लीजन के जो सैनिक थे उन्होंने दिया था, और जोधपुर लीजन के सैनिक एरिनपुरा के सैनिकों के साथ मिले हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, गीगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। यानी कि जो ऑप्शन दिए उन्होंने से गीगा गणगौर किस शहर की प्रसिद्ध है। अजमेर की, झालावाड़ की, कोटा की या फिर उदयपुर की। देखो जो गीगा गणगौर है ना, ये वास्तव में तो प्रसिद्ध है जोधपुर की, लेकिन निम्न ऑप्शंस के आधार पर देखा जाए तो ये उदयपुर की प्रसिद्ध है गीगा गणगौर। अगला प्रश्न है आपके, रमजोल आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। कमर में, नाक में, पैर पर या फिर अंगुली में। तो देखो रमजोल जो पहना जाता है वो आपके पैर की कलाई में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके, तोरावाटी है ढूंढाड़ी बोली, मेवाती बोली, मारवाड़ी बोली या फिर हाड़ौती बोली। आपसे पूछा गया है जो तोरावाटी है ये कौन सी बोली के अंतर्गत आती है या फिर कौन सी बोली की उपबोली है, ये आपको बताना था। तो जो तोरावाटी है ये ढूंढाड़ी बोली की उपबोली है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी, गरासिया जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में पाई जाती है। यानी कि जो गरासिया जनजाति है ये मुख्य रूप से कौन से जिले में रहती है। बारां में, सिरोही में, जोधपुर में या फिर अलवर में। आपको बताना है इस गरासिया जनजाति का मुख्य स्थान। तो देखो गरासिया जनजाति के बारे में आप भी जानते हो कि ये सिरोही में निवास करती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हमारे। अगला प्रश्न देखो आप, 100 टापुओं का क्षेत्र किसे कहते हैं। डूंगरपुर को, बांसवाड़ा को, जालौर को या फिर उदयपुर को। देखो 100 टापुओं का जो शहर कहा जाता है वो कहा जाता है बांसवाड़ा को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपके। इसी क्रम में अगला प्रश्न है आपके, राजस्थानी रामायण का रचनाकार किसे माना जाता है। यानी कि वो कौन सा रचनाकार है जिसे राजस्थानी रामायण का रचनाकार कहा जाता है। सहजोबाई को, समर्थन दास मनीषी को, समय सुंदर को या फिर सीताराम केसरिया को। देखो जो राजस्थानी रामायण है ना इसका रचनाकार कहा जाता है समय सुंदर को। ऑप्शन सी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आपके, कौन सा नृत्य शहर या जनजाति द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ पे देखो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे नहीं पूछा है आपसे कि नहीं किया जाता वो नृत्य कौन सा है। जेला नृत्य, द्विचक्री नृत्य, शिकारी नृत्य और बिछुआ नृत्य। तो देखो जो शहर या जनजाति है ना, जो मुख्यतः 12 के शाहबाज एवं किशनगढ़ तहसील में पाई जाती है, उनके द्वारा द्विचक्री नृत्य नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर है। बल्कि द्विचक्री नृत्य है ना ये भीलों द्वारा किया जाता है, भील जनजाति की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न है आपकी, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है यानी कि वो कौन से लोक देवता है जिन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर देव नारायण जी। तो देखो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है रामदेव जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रसिद्ध गायक है। राजस्थान के प्रसिद्ध गायक के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तुलसीदास जी, जुबिन गर्ग, सुंदर राजन या फिर मामे खान। तो देखो राजस्थान के जो प्रसिद्ध गायक है ना उनका नाम है मामे खान। ऑप्शन डी आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।